हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग फ्राइडे के मार्केट का एनालाइज करेंगे। तो फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था उसमें 1442 स्टॉक्स हमारे एडवांस थे और 910 आपके स्टॉक्स डिक्लाइन थे। अगर देखा जाए तो ठीक ठाक मार्केट में स्ट्रेंथ थी। बट अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा अराउंड 1800 के आसपास स्टॉक्स एडवांस थे। बट ठीक है, मार्केट एंड होते होते तो थोड़ा सा बियर हावी हुए और 910 पे इसको क्लोज किया है। और निफ्टी 50 हमारा जो क्लोज हुआ है वो 250 पॉइंट अप होके 24,367 पे बंद हुआ। और सेंसेक्स 79,705 रुपये पे। अब आते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने उस दिन एक स्टॉक, पेनी स्टॉक डिस्कस किया था, फिलाटेक्स फैशन। मैंने आपसे बोला था कि ये स्टॉक स्टॉक जो है वो यहाँ से बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। इसने अपना जो ये एक पोर्शन जाता है, जो एक क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है या एक पैटर्न है, वो यहाँ तक था। यहाँ से इसने एक कंसोलिडेशन फेस किया। उस कंसोलिडेशन में ये अब ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है कि ये बढ़ेगा। तो कल ये 20% अप होके अपर सर्किट मार गया था और अपर सर्किट लगने के बाद इसमें से ट्रेडिंग बंद हो गई थी। तो देखा जाए तो ये स्टॉक अभी भी मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। पता नहीं क्यों, मैंने आपसे उस दिन भी बोला था कि मैं इसमें अपनी पोजीशन ज़रूर बनाऊंगा उस दिन। और यहाँ पे देखिए डाउन हो रहा था, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी और ये डायरेक्ट ही अपर सर्किट, मतलब जैसे ही मैंने पोजीशन बनाए हैं वो बाय हुआ और अपर सर्किट लग गया। तो फिलाटेक्स फैशन में मैं आगे भी पॉजिटिव रहूंगा और हो सकता है ये कुछ दिनों बाद ये ऐसे ही आपको राउंडिंग पैटर्न, या तो राउंडिंग पैटर्न यहाँ से कंसोलिडेट करे। देखिए क्या हो सकता है, जब अगर कुछ अच्छी न्यूज़ होगी तो ये हो सकता है ये ऐसे भागे, क्योंकि जो बांग्लादेश वाला क्राइसिस चल रहा है उसमें जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं वो भाग रहे हैं। क्या पता ये ऐसे करके अब राउंड राउंड आपका पैटर्न बना है। तो कुछ भी हो सकता है इस स्टॉक में। आते हैं नेक्स्ट हमारा एच एफ सी एल। एच एफ सी एल में देखिए, मैंने आपको एक पहले ही वीडियो में बताया था कि ये जो स्टॉक है वो यहाँ से ऐसे, ये ट्रेंड लाइन इसकी रेजिस्टेंस है, वो इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ से वापस होता है हर बार मोस्टली। तो इसको उसने ट्रेंड चार्ट ने या स्टॉक ने फॉलो किया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन हो गया। देखिए उस दिन डाउन हुआ था, आज फ्राइडे को और डाउन हुआ। तो 132 रुपये की क्लोजिंग थी। मैं आपसे ये फिर कहूँगा कि इसको या तो 10 डे 130 के पास खरीदिए, या फिर 20 डे, मतलब 10 तो मैं नहीं बोलूँगा, 20 डे या इस रेंज में। 20 डे आपका 126 आ रहा है या ये रेंज आपका 125 के आसपास आ रहा है, तो इस रेंज में आप बाय करिए। आपको ये बढ़िया फिर से आपको 140 के आसपास का रेंज दिखाएगा। 126 पे बाय करिए, 140 पे बेच दीजिए। अच्छा आपको प्रॉफिट दिखा सकता है एच एफ सी एल, और ये इसी पैटर्न में बंध चुका है एच एफ सी एल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल आई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एल आई सी। अच्छा स्टॉक है। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो पोर्शन है ये अब राउंडिंग पैटर्न बनाएगा, बट अभी कल ये डाउन हुआ है। नो इश्यूज, हम लोग इसको यहाँ पे अभी आगे लेके जाएंगे जब तक ये वाला अपना ये बेस नहीं तोड़ता है 1085-86 का। तब तक हम लोग इस पे होल्ड करेंगे। वैसे तो देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका ये है, तो अगर ये आप लोग थोड़ा सा और वेट करना चाहे तो 1002 तक भी वेट कर सकते हैं। बट 1002 से तो आप इसको एड ऑन भी कर सकते हैं। बट आप अगर ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते तो 1010 के आसपास आप इसको निकाल सकते हैं, या 1085 के आसपास आप इसको निकाल सकते हैं। अभी मैं इस पे पॉजिटिव हूँ। हो सकता है ये आपका, जब तक देखिए 1196 तक क्रॉस नहीं, जब तक 1196 क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें आप पोजीशन मत बनाइए। बनाता है होल्ड करता है, जैसे ही क्रॉस करता है होल्ड करेगा, तो आप अपनी पोजीशन इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बना सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, देखिए दीपक फर्टिलाइजर। तो दीपक फर्टिलाइजर जो फ्राइडे का था दिन, उसमें ये एक तरीके से कंसोलिडेट करता ही नजर आया। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही खड़ी चढ़ाई दी है इसने, और अब थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अब ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ से। 65% हो गए आपके केवल और केवल 36 दिन में। तो एक महीने में इसने 60% का रिटर्न दे दिया है।
अभी मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है इसमें पोजीशन बनाना मुझे तो नहीं सही लग रहा है। छोड़ दीजिएगा इस स्टॉक को। 1022 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी देखिएगा। अगर करेगा भी तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद ही ये ऊपर जाएगा। 1022 के बाद ही आप इसमें कोई नई पोजीशन देखिएगा। तो नए आते हैं इंडियन सीमेंट, द ग्रेट इंडिया सीमेंट। दी इंडिया सीमेंट्स। तो इंडिया सीमेंट्स का जो चार्ट है, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इसको 374 क्रॉस होना चाहिए तभी ये अच्छा लगेगा। और ये कल अपना टेंडेमा का सपोर्ट ले रहा है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों ये चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन 50-50 इसमें चांसेस हैं। अगर ये 1 से 2 दिन में अगर ये आपका 375 क्रॉस करेगा तो शायद एक ही दिन में आपको ये 380 के आसपास दिखा देगा, नया हाई लगा देगा। इन केस अगर नहीं लगाया तो ये डाउन होएगा लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है इंडिया सीमेंट्स कुछ अच्छा करके दिखाएगा। होप फॉर द बेस्ट, आपको प्रॉफिट दिलवाएगा, बट थोड़ा सा कॉशियस होकर करिएगा इंडिया सीमेंट में काम। ज़्यादा रिस्क मत लीजिए मार्केट को। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी ली होगी हिंडनबर्ग वाली। हिंडनबर्ग ने अब नया एक एलिगेशन लगाया है सेबी चीफ के ऊपर कि इनकी पोजीशंस हैं, इनके कुछ स्टेक है अडानी के स्टॉक्स में। भाई हिंडनबर्ग से तो मुझे लग रहा है कि अब लोग इसको एवं ही लेने लगेंगे इंडिया में, अगर इस प्रकार की वाहियात न्यूज़ निकालोगे। पहली बार में तो मार्केट गिर गया, दूसरी बार में तो वैसे भी 2 न्यूज़ पे कभी मार्केट गिरता ही नहीं है, एक न्यूज़ पे एक बार गिरेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो कोविड में 2020 में मार्केट एक बार गिरा, बट सेकंड कोविड में नहीं गिरा था, बिल्कुल एक दिन की गिरावट थी, उसके बाद कंसोलिडेशन था, उसके बाद नए हाइज लगाए थे उसने मार्केट ने। केवल फर्स्ट कोविड में गिरा था मार्केट। तो मार्केट कभी एक न्यूज़ में 2 बार नहीं गिरता। सेकंड, आप हिंडनबर्ग आप अपनी वैल्यू खराब कर रहे हो ऐसे वाहियात से स्टेटमेंट दे के। आपके पास अगर बेस ना हो, अगर आपके पास पुख्ता सबूत ना हो, तो ऐसे बेकार के स्टेटमेंट देने से बचिए। इतनी बड़ी फर्म होके आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे किसी कंट्री के एक चीफ के अगेंस्ट, चीफ इन द सेंस जो कि मार्केट रेगुलेटर के चीफ के अगेंस्ट। तो ऐसे बेकार से स्टेटमेंट देने से आपकी खुद की रेपुटेशन डाउन होगी। तो ग्लेनमार्क में आते हैं। ग्लेनमार्क देखिए, मैंने आपसे बोला था कि ये रेंज है 1476 और उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। अच्छा है, मे बी इसमें आना चाहिए आपको, कुछ अच्छा पॉजिटिव ज़रूर आपको ग्लेनमार्क में दिखाएगा। वी गार्ड जो हमारा स्टॉक था, वी गार्ड में आपको 478 का क्रॉस करना है। वी गार्ड भी बढ़िया स्टॉक लग रहा है। इसको आपको अच्छा रिटर्न, मतलब ये भी ऐसे ही अगर कंसोलिडेट ये इसके ऊपर आता है 477 478 के ऊपर, तब इसमें अपनी पोजीशन बनाइएगा और होल्ड करता है तब। अदरवाइज इसमें कोई भी पोजीशन बनाइएगा। बाकी स्टॉक अच्छा है, अगर आप मिड टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आपको सही रिटर्न बना के दे सकता है वी गार्ड भी। सुवेन फार्मास्यूटिकल, ये जो सुवेन फार्मास्यूटिकल है, देखिए मैंने आपसे बोला था कि यहाँ अगर सस्टेन करे तो लीजिएगा 1011 के आसपास, अदरवाइज इसको मत लीजिएगा। मैं पॉजिटिव नहीं था इतना ज़्यादा, और वैसे ही देखिए डाउन होता हुआ दिखाई दिया। 10 डेमा का सपोर्ट ले रहा है, बट मैं अभी भी पॉजिटिव नहीं हूँ सुवेन फार्मा में। तो अगर है तो निकल जाइए, छोड़िए ऐसे फालतू के स्टॉक्स, मतलब फालतू इन द सेंस कि ऐसे स्टॉक लेने का कोई मतलब नहीं है जिसमें इतना रिस्क हो। देखिए ग्रेनुअल्स में आते हैं। ग्रेनुअल्स अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे हम लोगों को इसे कैच करना चाहिए था 470 पे, बट नो इश्यूज़, अब हम लोग लेट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा 10 डेमा से सपोर्ट लिया अपना, ये कंसोलिडेट किया। आप जो चार्ट देख रहे थे अभी किसका था, वी गार्ड का था शायद, जिसमें ऐसा ही एक पैटर्न बना रहा था, सेम टू सेम ये पैटर्न बन रहा है वहाँ। और उसके बाद देखिए क्या बेहतरीन उसने चढ़ाई करी है, 500 से 519 से डायरेक्ट 658, 150 पॉइंट अप है भाई। तो ऐसा ही चार्ट आपको वी गार्ड में दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ऑयल इंडिया।
ऑयल इंडिया का स्टॉक्स भी बहुत अच्छा लग रहा है, अपने सब रेजिस्टेंस पे ही है ये। तो मंडे को पता चलेगा कि कैसा ये परफॉर्म करता है। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, मे भी हो सकता है डाउन रहे, बट मिड टर्म के लिए ले लीजिए, बढ़िया स्टॉक है। आपको पता नहीं चलेगा कि कितने जल्दी कितने बढ़िया रिटर्न आपको देके जाएगा ये। अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है तो सब कुछ चलता है। तो मिड टर्म के लिए आप ऑयल इंडिया को प्रेफर कर सकते हैं। और एक चीज़, एरिस लाइफ साइंस लास्ट हमारा स्टॉक है। अभी आजकल फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में कुछ स्ट्रेंथ चल रही है, तो इनको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। आप अगर बोलेंगे तो मैं एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, जिसमें स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसमें हमारा व्यू होना चाहिए, उसको मैं एक बार डेफिनेटली अगर आप बोलेंगे तो कवर करता हूँ। बाकी देखिए, एरिस लाइफ साइंस भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो 700-800 रुपए के रेंज में चलता था ये स्टॉक। मुझे याद है 2014-15 की बात है शायद, 14-15, हाँ, जब मैंने स्टॉक खरीदा था तब ये 400 के आसपास चलता था, और वहाँ पे मैंने इसको कुछ 600, 700, 800 के आसपास बेचा था। और अभी देखिए, ये एक कंसोलिडेशन मैं आपको दिखाऊं, ये कंसोलिडेशन इसने ये यहाँ तक कंसोलिडेट किया। जैसे ही उसने ये वाला हाई क्रॉस किया है ना, उसके बाद देखिए, देखा नहीं है पीछे मुड़ के, फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अभी चूंकि बड़ा स्टॉक है, ऐसे स्टॉक जल्दी मूव नहीं करते हैं, उनको बढ़ने के बाद कंसोलिडेशन चाहिए होता है। तो देखिए अभी फिर से ये बढ़ के अभी ये अप ट्रेंड है, तो थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि मे भी हो सकता है डाउन आके कल मंडे या ट्यूसडे आपको डाउन दिखाई दे। मंडे तो 100% आपको अगर कंसोलिडेट करेगा तो इस रेंज में आपको दिख जाएगा, इसके आसपास क्लोजिंग होगी, इस कैंडल के आसपास। अगर इससे नीचे आए तो आप समझ लीजिएगा डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन हो रहा है स्टॉक, डाउन ट्रेंड नहीं, डाउन हो रहा है, और ये इसी रेंज में घूमेगा। तो एरिस लाइफ साइंस में हम लोगों की ये स्ट्रेटजी होगी, अगर इसके इसी के आसपास ट्रेड करता है तो देखेंगे, अगर इसके आसपास इसी कैंडल के का जो क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो पोजीशन बनाइएगा, थोड़ा सा कॉशियस रख के इसमें अपनी ट्रेडिंग कीजिएगा। एरिस लाइफ साइंस को मैंने आपको जस्ट इसलिए बताया है क्योंकि फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स में कुछ तो बात चल रही है, और एरिस लाइफ साइंस अपने 52 हाई पे चल रहा है, 52 बल्कि इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक, और अच्छा स्टॉक है एरिस लाइफ साइंस, अच्छी कंपनी है। एक समय इसको हाई सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी ग्रो करने का अवार्ड मिला था, तो बढ़िया स्टॉक है। अगर आप इसको कंसिडर करें तो प्रॉफिटेबल काम है फार्मास्यूटिकल का, और इनफैक्ट कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड, एक हम लोगों का स्टॉक छूट गया, फिलाटेक्स, सॉरी, अच्छी याद आ गई। फिलाटेक्स में ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये स्टॉक एक अच्छा पैटर्न पे लग रहा है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मैं इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहा था, ये इसी पैटर्न पे चल रहा है, ये स्टॉक चलेगा, अभी ये अपवर्ड ट्रेंड है। अगर ये यहाँ से नीचे नहीं आता है तो ये अगर तोड़ देगा 59 रुपये 80 पैसे, तो आप समझ लीजिएगा ये नीचे आ गया। फिर उसके लिए फिर ये जो रेंज है, ये इस रेंज में आ जाएगा ये, क्योंकि ये इसका बेस बना हुआ है, तो फिर इस रेंज में चलेगा। अभी ये अप ट्रेंड में है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिलाटेक्स में अगर पोजीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए। हो सकता है ये आपको 60 रुपये के आसपास भी दिखाई दे, या 59 रुपये 90 पैसे, 60 रुपये तक ही है, और उसके बाद ये फिर आपका ये 70 के आसपास दिखाई देगा। तो फिलाटेक्स फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर मिड टर्म 3 से 4 महीने रख लीजिए, मज़ा बांध देगा फिलाटेक्स आपको। आप खुद कहेंगे कि बढ़िया प्रॉफिट। देखिए 2-3 महीने में आप क्या उम्मीद करते हैं आप स्टॉक से कि कंफर्म हमको 20%, 30%, 40% ऐसा रिटर्न दे देना, तो आपको 25-30% का रिटर्न, ऊपर का रिटर्न मिल जाएगा इजीली। आप अगर नॉर्मली भी सर्च करेंगे, आप 60 रुपये पे खरीद गए इसको और 70 रुपये पे भी बेच रहे हैं, तो आपका 10% तो ये हो गया है। आप इसी चैनल में ट्रेड करिए, आपको तो पता है ना कि ये चैनल यहाँ से डाउन आ रहा है, ये स्टॉक जैसा HFCL है, वहाँ पे बेच दीजिए, नीचे फिर आया फिर खरीद लीजिए, फिर ऊपर जाएगा फिर बेच दीजिए, फिर नीचे आए फिर खरीद लीजिए। तो फिलाटेक्स में आप ये अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। बहुत, देखिए यहाँ पे मैंने इसको कैच किया था इस जगह, और बढ़िया प्रॉफिट देके मेरे को तो बेनिफिट दिया था इस स्टॉक ने।
तो मेरे को अभी भी इसमें, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। और वैसे तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे निकाल चुका था, 64 रुपये के 64 रुपये 20 पैसे पे निकाल, हाँ 64 रुपये 20 पैसे मैंने अपनी पोजीशन इसमें से निकाली थी। तो अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसमें फिर से एक लेकिन पोजीशन बनाऊंगा, 60 रुपये के आसपास एक पोजीशन बना के इसमें ऊपर की तरफ ज़रूर करूँगा। तो चलिए अभी हम लोग यहीं अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिससे कि वो लोग भी सीखें और कुछ नया अपने लाइफ में ऐड ऑन कर सकें। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।